जगतः सर्वगत समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायात् पुरुषः पुराणः दसवां काव्य निकालने स्मरसु दत्तो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भः अशेत वृन्दो हतोऽपि विष्णुः किं गृह्यतेन भवान् जागः सनीर्जः स्यात् प्रोघवान् वा तद्दोष कीर्ते न ते गुणे त्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमानदेवस् स्तुकापवादेञ्जलाशयस्य कल अपन ने 10वें काव्य में देखा था कि भगवान काम के विषय में आपने ही उसको अच्छी तरह से दग्ध किया है, नष्ट किया है। उसके विषय में यदि अन्य रुद्र आदि के बारे में बात करते हैं तो वो उससे कलंकित हुए हैं और परिग्रह के साथ में नारायण आदि शयन किए हैं, लेकिन आप जागृत थे, इसलिए आपसे वो काम क्या चुरा सकता था, अर्थात आप जागृत रहने के कारण उस काम से सुरक्षित रहे। फिर इसके बाद में वे दोषों से रहित हैं अथवा दोषों से युक्त हैं, इस प्रकार से उनके दोष का कीर्तन करने से आपका गुणीपना सिद्ध नहीं होता। अंबु राशि की यानी समुद्र की महिमा तो अपने आप में ही है, ना कि सरोवर को छोटा कहने में। ने समुद्र अपने आप में ही महान होता है, तालाब को छोटा कहने से समुद्र बड़ा नहीं होता। इसलिए इस काव्य में अपन भगवान के गुणों के बारे में देख रहे थे। तो कहवत के 46 गुण गंभीर, वैसे तो भगवान अनंत गुणों के धारी होते हैं, उनके 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के होते हैं और 14 देवव्रत होते हैं, 8 प्रातिहार और 4 चतुष्टय। तो उसमें 10 जो केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, तिलोय पंडिती में 11 जो हैं केवल ज्ञान के अतिशय कहे हैं और 13 जो अतिशय देवव्रत कहे हैं। उसमें एक का अंतर ऐसा दिया है। तो अपन ने जन्म के अतिशय देख लिए थे, अब केवल ज्ञान के अतिशयों के बारे में। सुभीक्षिता, भगवान जहाँ विराजमान रहते हैं वहां से 100 योजन दूरी तक सुभीक्ष रहता है, वहां पर दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। भगवान का आकाश में विहार होता है, आकाश में गमन होता है। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहां पर किसी जीव का वध नहीं होता, समोषण में कोई भी जीव का मरण भी नहीं होता। और कल अपन ने इसके बारे में चर्चा कर ही ली थी कि भगवान 9 कर्माहार करते हैं, कमलाहार नहीं करते। केवल ज्ञान होने के पहले तो उनके ऊपर उत्सर्ग हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद में फिर कोई उनके ऊपर उत्सर्ग करने में समर्थ नहीं हो सकता। और भगवान का शरीर परम औदारिक हो जाता है, सारे जो निगोदिया जीव हैं उनके शरीर से निष्क्रांत हो जाते हैं, तो उनका शरीर स्फटिक मणि के समान पारदर्शी हो जाता है। जो भी जहां से देखता है उसको ऐसा लगता है कि भगवान हमको ही निहार रहे हैं।
यानी उनका चारों ओर मुख स्थित दिखने लगता है। उनके शरीर की छाया भी नहीं पड़ती और उनकी पलकें भी नहीं झपकती। फिर सभी विद्याओं के भगवान स्वामी होते हैं और उनके नख और रोम जो केवल ज्ञान के समय में जितने रहते हैं उतने ही स्थित रह जाते हैं, फिर उनकी वृद्धि नहीं होती। और ये 10 अतिशय हो गए। 11वां अतिशय तिलवे प्रणति के हिसाब से 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में उनकी वाणी कीर्ति है, ये इसमें दिया है और वैसे जो है देवव्रत के अंतर्गत गिना जाता है। अब देवव्रत अतिशयों को देखें अपन तो भगवान की वाणी जब कीर्ति है तो वो अनक्षरी होती है, लेकिन जब वो कर्णकुट में जाती है तो वो अक्षर में परिणत हो जाती है। तीर्थंकरों के महात्म्य से संख्यात योजन तक वन असमय में ही पत्र फूल और फूलों की वृद्धि से संयुक्त हो जाते हैं। इसके बारे में पहले भी अपन ने चर्चा की थी कि जब कोई हितैषी पेड़ के पास में पहुंचता है, वृक्ष के पास में पहुंचता है तो वो पुलकित हो जाता है। इसके प्रयोग भी हुए हैं, क्लीप बैकस्टर का प्रयोग भी हमने बताया था। तो जब कोई हितैषी उनके पास में पहुंच जाता है तो पुलकित हो जाते हैं और जिनका पूरे संसार के कल्याण की भावनाएं हैं, जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो सारे जितने भी वृक्ष आदि पेड़ आदि पौधे आदि रहते हैं वो सब वहां पर पुलकित भी हो जाते हैं और साथ साथ में पुष्पित भी हो जाते हैं और उनमें फल भी लग जाते हैं। फिर वहां पर सुखदायक वायु चलती है जिससे कंटक और रेती आदि दूर हो जाती है। सभी जीव वहां पर अपने बैर को छोड़कर के मैत्री भाव से रहने लगते हैं। इसके बारे में एक बार स्तोत्र में जब अपन ने पढ़ा था तो जाते बैर भी वहां पर अपने पैर को छोड़ देते हैं। ऐसे कई उदाहरण आप लोगों के लिए सुनाए थे जिसमें कि भगवान महावीर के समोषण में भी जिस समय में वहां चंड प्रद्योत जो उज्जैनी का राजा था और जो मृगावती कौशाम्बी की रानी थी उनके बीच में वहां पर उनके लिए युद्ध किया था, लेकिन जब वो वहां पर समोषण में जाते हैं तो वो वहां पर दीक्षा के लिए तैयार हो जाती है और उनके पुत्र का संरक्षण चंड प्रद्योत करते हैं। इसी प्रकार से जितना भगवान के समोषण में भी वहां पर दो शत्रु वहां पर प्रवेश करते हैं और भूल जाते हैं कि हम क्यों यहाँ पर आए। तो इस प्रकार से जाते बैर भी भगवान के समीप में बैर को भूल जाते हैं। ये देव लोग कुछ इस प्रकार से वहां पर, क्योंकि देवव्रत है तो देव लोग कुछ इस प्रकार का वहां पर वातावरण बना देते हैं, विस्मृत कर देते हैं, वो यहाँ भगवान के उसमें ही लीन कर देते हैं कि उसको और कहीं दृष्टि जाती नहीं है, तो इसलिए किसी में वहां पर बैर भाव उसको नजर ही नहीं आता। फिर भूमि दर्पण तल के समान स्वच्छ हो जाती है और रत्नमय हो जाती है। सौधर में इनकी आज्ञा से मेघ कुमार देव सुगंधित जल की वर्षा करते हैं और देव विक्रिया से फलों के भार से नम्रीभूत वहां पर शाली और जौ आदि की खेती को रचते हैं। सब जगह वहां पर पूरा जो है हरा भरा दिखाई देता है, जिसे कहते हैं कि संपन्नता सब जगह फैल जाती है। सब जीवों को नित्य आनंद उत्पन्न होता है। फिर वायु कुमार देव विक्रिया से शीतल पवन वहां पर चलाते हैं और कूप और तालाब आदि में निर्मल जल से पूर्ण हो जाते हैं। आकाश धुआं और उल्का पात आदि से रहित होकर के निर्मल हो जाता है। संपूर्ण जीवों को रोग आदि की बाधाएं नहीं होती। फिर यक्षेंद्रों के मस्तक पर स्थित और किरण से उज्जवल ऐसे 4 दिव्य धर्मचक्र को देखकर सभी जीवों को आश्चर्य होता है और तीर्थंकरों के चारों दिशाओं में व विदिशाओं में 56 स्वर्ण कमल, एक पादपीठ एवं विभिन्न प्रकार के पूजन द्रव्य होते हैं। ये तिलोय परिणति के हिसाब से ऐसा बताया गया। वैसे जो भगवान जहाँ पर चलते हैं वहां पर 7 आगे 7 पीछे ऐसे 15 कमल की 15 पंक्तियां, ये दूसरे मत के अनुसार, यहाँ पर तिलोय परिणति मत के अनुसार इस प्रकार से होता है। 8 प्रातिहारों के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जो दिव्य बिटप बहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन, वाणी सरसा, छत्र चवर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार मनहारी। तो ये 46 गुणों में भगवान की ये भी हैं। और अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख, ऐसे 46 गुणों से अपन भगवान को स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो भगवान अनंत गुणों के स्वामी हैं, इसीलिए उस पूजन में जो पंक्ति लिखी है, कहवत के 46 गुण गंभीर। वास्तव में उनके गुणों को कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हम यहाँ पर केवल उसकी पूर्ति जितनी हमारी सामर्थ्य है
46 गुणों को भी अपन पूरा कोई एक एक गिन करके गिनाए तो बिना देखे गिनाने में भी समर्थ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे भगवान के गुणों का पार करना किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आपकी महिमा तो अपने आप में है, तालाब को यानी अन्य जो देवी देवता हैं उनको उनके दोषों को ना देख करके आपके गुणों की ओर दृष्टि डालने से यहाँ पर कवि धनंजय इस बात को, क्योंकि पहले काव्य में उन्होंने जो 18 दोष होते हैं उनके बारे में बताया था, तो उसको सुनकर के ऐसा लगता है कि क्यों किसी के दोष कहना, तो अपने ही भावों से उन्होंने उसका निराकरण करते हुए इस 11वें काव्य में वर्णन किया। अब इसका पद्यानुवाद जो कल रह गया था आज हम पढ़ लेते हैं। स्तोत्र निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र निराला। वो पाप युक्त अथवा निष्पाप दोष दर्शन से आप गुण सहित जिन इसका न होता वर्णन, महिमा स्वयं है सिंधु ना ताल छोटा डाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र निराला। चलिए अब 12वें काव्य पर पहुंचते हैं। कर्म स्थितिं जंतुरनेक भूमिं नयत्य मुंसांच परस्परस्य, त्वन्नेत्र भावं हितयोर्भवाब्दौ, जिनेन्द्र नौ नाविक योरिवाख्यः, कर्म स्थितिं जंतुरनेक भूमिं नयत्य मुंसांच परस्परस्य, त्वन्नेत्र भावं हितयोर्भवाब्दौ, जिनेन्द्र नवनाविक योरिवाख्यः, कर्म स्थितिं जंतुरनेक भूमिं नयत्य मुंसच परस्परस्य, त्वन्नेत्र भावं हितयोर्भवाब्दौ, जिनेन्द्र नवनाविक योरिवाख्यः, कर्म स्थितिं जंतुरनेक भूमिं नयत्य मुंसच परस्परस्य, त्वन्नेत्र भावं हितयोर्भवाब्दौ, जिनेन्द्र नवनाविक योरिवाख्यः,
पढ़िए। हाँ, इस काव्य में 12वें काव्य में कवि धनंजय जंतु कर्म स्थितिम अनेक भूमिम नयति, हम अपने भावों के माध्यम से कर्मों का बंध करते हैं। मन वचन काय तीनों के माध्यम से कर्मों का बंध होता है, क्योंकि इनके माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। तो हम जैसे भाव करते हैं, जैसे क्रियाएं करते हैं, जैसे बोलते हैं, उन सब से कर्मों का बंध होता है। और कर्म जब बनते हैं तो उसमें 4 भेद होते हैं उसके, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। तो उसकी स्थिति यानी हम उसको अलग अलग लेवल पर अपने हिसाब से ले जा सकते हैं, ले जाते हैं। जैसे भाव करते हैं वैसे ही कर्मों की स्थिति बनती रहती है। जब तीव्र भाव होते हैं तो तीव्र स्थिति हो जाती है। तो जब शुभ भाव होते हैं तो उस समय में पुण्य प्रकृति की स्थिति बढ़ जाती है। जब शुभ भाव होते हैं तो उस समय पाप प्रकृतियां जो रहती हैं उसकी स्थिति कम रहती है। तो हम अपने भावों के अनुसार से उनको लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर उसी बात को कवि धनंजय कह रहे हैं कि जंतु यानी जीव कर्म स्थितिम अनेक भूमिम नयति, अनेक भूमियों में लेकर के जाता है। फिर चासा अमुक अनेक भूमि नयति, और वो कर्म स्थिति जब बन जाती है एक बार तो फिर वो जीव को अनेक भूमि में लेकर के जाती है। यानी जैसी आयु आदि बांध ली है तो फिर जीव फिर उस जगह पर जाता है। तो जीव उन कर्मों को कहीं पर पहुंचाता है, फिर कर्म उस जीव को कहीं पर पहुंचाते हैं, कई भूमियों में पहुंचाते हैं। जिनेन्द्र त्वम, यहाँ पर भगवान के संबोधन जिनेन्द्र जयति इति जिनः, और जिनों के जो स्वामी हैं वो जिनेन्द्र कहलाते हैं। तो चौथे गुण स्थान से लेकर के और 13वें गुण स्थान तक के जितने भी जिन हैं उन सबके स्वामी तीर्थंकर होते हैं। तो वो जिनेन्द्र त्वम भवाब्दौ, संसार रूपी समुद्र में नव नाविकियो इव, यानी नाव और नाविक के समान। तयो यानी उन दोनों को मतलब यहाँ पे जीवों ने अपनी स्थिति को पहुंचाया और स्थिति ने जीव को पहुंचाया। तो उन दोनों को ही परस्परस से नेत्र भावम आख्य, यानी उन दोनों का नेतृत्वपना आपने कहा। नेता कौन कहलाता है? नयति इति नेता, जो लेकर के जाता है वो नेता कहलाते हैं। तो कभी जीव नेता बन जाता है अनेक स्थितियों पे लेकर के जब कर्मों को जाता है, और जब कर्म उसको जीव को वहां कहीं पर लेकर के जाते हैं तो वो कर्म नेता बन जाते हैं। तो इस प्रकार से परस्पर में नेतापना एक दूसरे का आपने कहा है। बहुत सरल शब्दों में यहाँ पर कवि धनंजय ने ये रचना इस काव्य में की है। फिर से एक बार इसके अर्थ को देख लें अपन। पढ़ते पढ़ते में वो भाव अपना तभी आ पाएगा जब हम ये शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ लेंगे। तो जंतु कर्म स्थितिम अनेक भूमि नयति, जीव कर्म स्थितियों को अनेक भूमि में यानी अनेक लेवल पर, अनेक स्तर पर लेकर के जाता है। और सा यानी वह स्थिति, अमुम यानी इस जीव को अनेक भूमि नयति, उस जीव को अनेक भूमि में लेकर के जाती है। हे जिनेन्द्र त्वम भवाब्दौ, इस संसार समुद्र में नौ नाविकियो इव आख्या, नौ नाविकियो नाव और नाविक के समान, इव यानी के समान, तयो यानी उन दोनों के लिए, ही यानी निश्चय से, परस्परस्य नेत्र भावम आख्य, उन दोनों का एक दूसरे का नेतापना आपने कहा है। तो कर्मों की स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। और इसके बारे में अपन जैसे कि जब कर्म करते हैं तो उस समय में स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन जब कर्म के फल मिलते हैं उस समय में परतंत्र हो जाते हैं। तो इसमें कुछ प्राचीन गाथाओं के माध्यम से उसमें कैसा उदाहरण दिया है कि एक गाथा में ये लिखा है कि जैसे वृक्ष पर चढ़ते समय व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, लेकिन वहां से जब गिरता है तो परवश हो जाता है, फिर उसका उसमें कुछ भी बस नहीं चलता है।
इसी प्रकार से एक दूसरे उदाहरण में प्राचीन गाथा में लिखा है कि कभी कर्म बलवान होता है, कभी जीव बलवान होता है। उसमें उदाहरण दिया है कि जैसे जब पैसा लेना होता है, किसी से उधार लेना होता है, तो उस समय में धनवान जो रहता है वो बलवान रहता है। जिसको पैसा लेना था बड़ी मेहनत करता है, हमको पैसे दो, हमको पैसे दे दो, और एक बार पैसा ले लेता है, फिर बाद में जब पैसा वापस करने लेने के लिए वो पहुंचता है तो वो बलवान हो जाता है, देता नहीं है। तो उस समय में जिसको लेना होता है वो उसके चक्कर काटता है। तो इस प्रकार से कर्मों का भी ये दोनों प्रकार के नेतृत्व बने को इन दो उदाहरणों के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। अब यहाँ जो कर्मों के बारे में चर्चा आई है, तो इससे अपन इसके जो 10 करण होते हैं इसको यहाँ पर अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखा जाए कि भगवान के अनंत गुण होते हैं, अपन ने यहाँ पर 46 गुणों के माध्यम से उनकी स्तुति करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से सिद्धों के भी अनंत गुण होते हैं, और जब सिद्ध भक्ति करते हैं तो 8 गुणों से इनकी आराधना करते हैं। जब आप सिद्ध चक्र ग्रहण करते हैं तो फिर दूसरे दिन 16, फिर 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। तो उनके सिद्धों की गुणों की वृद्धि करते जाते हैं। तो इसी प्रकार से कर्मों की भी संख्यात असंख्यात स्थितियां हैं, लेकिन 10 के माध्यम से, 10 कण के माध्यम से उसको समझने का अपन यहाँ पर प्रयास करते हैं। सबसे पहला बंध होता है। जब जैसे भाव करते हैं उसके अनुसार से वो उद्गल वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होकर के और अपनी आत्मा के सामने एक क्षेत्र में ठहर जाती हैं, वो बंध कहलाता है। जब तक वो उदय में नहीं आती तब तक वो सत्ता नाम को प्राप्त करता, सत्ता नाम कहलाती है। उदय जब कर्मों का अपनी स्थिति पूरे होने पर या उनकी जो आबादा है वो निकल जाती है तो कर्म उदय में आने लगते हैं, वो उदय कहलाता है। उदीर्णा, जो कर्म अभी पकने वाले नहीं है उनको, उनकी स्थिति को वहां से पहले निकाल देना, वो उदयावली में डाल देना, वो उदीर्णा कहलाती है। और उपशम, जहां पर उनका उदय काल में ना आने देना है, उनको दबा देना, वो उपशम कहलाता है। संक्रमण, एक कर्म प्रकृति को बदल करके दूसरी प्रकृति के रूप में लाना, जैसे साता को असाता में, असाता को साता में। जैसे कोई ने बोली ली, उस समय में पुण्य कर्म का बंधन किया और बाद में पैसे देने में झीकने लगा, तो उस समय में वो जो अंदर बंधा हुआ पुण्य कर्म है वो भी जो है पाप के रूप में परिणत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति संक्रमण होती है। फिर उत्कर्षण, कर्म की स्थिति और अनुभाग को बढ़ा देना और अपकर्षण में कम कर देना। फिर निधत्ति और निकाचित, तो निधत्ति में ऐसे कर्म होते हैं जिनका संक्रमण नहीं होता और जिनको उदीर्णा नहीं होती, वो निधत्ति में आते हैं। और निकाचित में जिनका संक्रमण भी नहीं है, उदीर्णा में भी नहीं ला सकते और उनका उत्कर्षण और अपकर्षण भी नहीं होता, ऐसे जो है निकाचित कर्म कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें जब कर्मों के बंध की अवस्था होती है और बंध में आने के बाद में सत्ता हो जाते हैं, यदि वो उदय आता है तो उदय के पहले लाया जाता है वो उदीर्णा, और उदय में नहीं आने देना वो उपशम। फिर इसके बाद में उनकी स्थिति और अनुभाग को बढ़ा करके लाना वो उत्कर्षण, उनको कम करके लाना वो अपकर्षण, पलट करके लाना दूसरे रूप में वो संक्रमण कहलाता है। इस प्रकार से अपन इनको संक्षेप में समझ सकते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे व्यापारी लोग करते हैं, उस उदाहरण के माध्यम से अपन देखें तो जैसे कोई दुकानदार है, माल खरीद करके लाता है, तो जब वो माल खरीद करके लाया अपनी गोदाम में रख लिया तो वो बंद हो गया और उनको बेचने लगा तो वो उदय हो गया उसका, और जितना माल उसके गोडाउन में रखा हुआ है वो सत्ता के रूप में समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में जब भाव बंदा हो गया तो माल को बेचना बंद कर दिया तो वो उपशम हो गया। फिर इसके बाद में अचानक भाव बढ़ गए तो उस समय में पहले ही उसको बेच देना, ये उदीर्णा हो गई। जितना समय सोचा था कि अब दुकान खोलेंगे, वो गोडाउन से ही उसको बेच दिया, दुकान पर लेकर के नहीं आए, पहले से ही बेच दिया, तो वो उदीर्णा हो गई। फिर बाजार में माल की
अधिकता हो जाने पर भाव बढ़ गए, वो अपकर्षण हो गया। माल की कमी होने पर दाम बढ़ गए, वो उत्कर्षण हो गया। फिर बदले में दूसरी सामग्री मंगा ली, जो अपन ने अपने पास में है उसको जगह पर दूसरी सामग्री मंगा ली, वो संक्रमण हो गया। फिर निरत्ति में पहले माल नहीं मंगाना और दूसरा भी नहीं मंगाना, संक्रमण नहीं करना, वो निरत्ति हो गया। कोई कोई होते हैं कि जिसमें कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं रहता है, तो एक्सचेंज ऑफर नहीं है, मतलब वहां पर वो निरत्ति का हो गया। और निकाचित में पहले भी नहीं मंगाना, साथ साथ में दूसरा भी नहीं मंगाना, और उसमें भाव ना कम करना ना ज्यादा करना, ना फिक्स्ड रेट जो रहता है, इस प्रकार से ये होता है। तो इन कर्मों की जो 10 करण हैं, इनकी स्थिति को समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से उदीर्णा क्या होती है, कैसी स्थिति बनती है, एक उदाहरण के माध्यम से बस समझने का प्रयास करते हैं। एक समृद्धशाली राजा था, समृद्धशाली नगर का, और वहां पर एक राज्य श्रेष्ठी भी थे। पहले भी इस बारे में बात आई है कि बड़े बड़े सेठ होते थे जो राजाओं के लिए भी जब आवश्यकता होती थी तो उनकी मदद करते थे। इस बात के लिए पहले भी एक घटना सुनाई थी कि शाह शब्द जो है वो जैनों में पहले लगता है और बादशाह में बाद में लगता है। तो इस बात को लेकर के भी है यार, किसी को भूल गए, बहुत दिन हो गए, तो बहुत समय की बात है यार, सुनाई थी। हाँ, तो वो ऐसे राजा होते थे कि मदद करते थे, एसेट ऐसे होते थे कि राजाओं की भी मदद करते थे। आप लोगों ने सुकमाल की कथा में सुना होगा कि जहां पर राजा जिस कंबल को खरीदने में असमर्थ था, वहां पर सेठ ने उनको खरीद लिया था और पसंद नहीं आने पर बहुओं के लिए जूती बनवा दी थी। ऐसे ही एक दिल्ली के सेठ थे हरसुख राय जी, उन्होंने 1 लाख मोहरों को वहां पर राजा के लिए आवश्यकता थी, उनको दिए, और जब वो वापस आई मोहरें तो उनसे कहती हमने तो आपको दी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बही खाता थोड़ी ना झूठ बोलेगा, बही खाता में देखो, लिख कर के गए। जब बही खाता को खोलकर देखा गया तो उसमें लिखा गया था उन्होंने कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हस्तिनापुर के जिनालय के निर्माण के लिए थी। तो उस समय में जो मुस्लिमों का राज था, तो वहां पर मंदिर बनाने की आज्ञा नहीं मिल रही थी, लेकिन इसके माध्यम से फिर उनको वहां पर मंदिर बनाने की अनुमति देना पड़ी थी। इस प्रकार से राजा के लिए मदद जो है सेठ लोग करते थे। तो वैसे ही वो राजा के लिए कोई आपत्ति आई तो उन्होंने, सेठ जी ने उनके लिए मदद करके और उनके ऊपर जो परेशानी थी उसको 6 महीने तक वहां पर संकट था उसको दूर किया। और बाद में ऐसी स्थिति हुई कि सेठ के ऊपर ही संकट आ गया। कर्मों की स्थिति तो कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। जब भूकंप, वहां भुज में भूकंप आया था तो वहां पर बड़े बड़े सेठ, उनकी सारी दौलत जो है भूमि सात हो गई, और वो दूसरे दिन वहां पर जहां पर भंडारा चल रहा था वहां पर हाथ में प्लेट लेकर के भोजन के लिए लाइन लगा करके खड़े। तो यहाँ सेठ के लिए ऐसी स्थिति हो गई, जहां हाथ डाले वहां पर घाटा घाटा, और ऐसी स्थिति हो गई कि अब सुबह भोजन कर लिया तो शाम को भोजन करने की सोचना पड़ती थी कि अब शाम को क्या भोजन करें। तो उस समय सेठानी कहने लगी कि आप राजा के पास क्यों नहीं जाते। तो सेठ ने कहा कि उनको क्या मालूम नहीं होगा कि हमारे ऊपर ऐसा संकट आया, जब हमने उनकी मदद की तो उनको सब कुछ ज्ञात होगा। सेठानी ने कहा कि राजाओं के बड़े काम होते हैं, उन कामों में वो भूल भी सकते हैं, विस्मृत भी हो सकते हैं, इसलिए आपको उनके पास में जाना चाहिए। बार बार जब उसने प्रेरित किया तो सेठ जी एक बार मन बना करके राजा से मिलने के लिए गए, और पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कहो सेठ कैसे आना हुआ। तो उस समय में उनके औपचारिक वचन सुन करके कि लगता है इनको कुछ मालूम नहीं है या बन रहे हैं, तो उस समय में बताने का मन नहीं था, लेकिन सेठानी का रोता हुआ चेहरा आंखों में घूम रहा था और उन्होंने कह दिया
अपना पूरा दुखड़ा सुना दिया। और उस समय में राजा ने कहा कि हम आपके लिए एक बकरी देते हैं, आप लोग दूध पीना और बचे तो बेच करके अपना काम चलाना। उस समय में ऐसी मदद देख करके सेठ जी को ऐसा लगा कि इस समय यदि धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। कहाँ तो हमने जहां राजा की मदद की थी और राजा हमारे लिए बकरी दे रहा है। तो उस समय चूंकि परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए उन्होंने वहां पर मौन रह करके और उन्होंने कहा कि सिपाही इसको लेकर के जा रहा है और आपके घर में बांध करके आ जाए। वो लौट आए और उस समय में सेठ जी बड़े गुस्से में थे, लेकिन सेठानी बोली कि हमें राजा की चतुराई पर भरोसा है, वो जरूर दूरदृष्टि रखते होंगे, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य होगा। और यहाँ 1 2 3 दिन गुजरे कि एक दिन वो बकरी मरण को प्राप्त हो गई। जब मर गई तो फिर सेठानी ने कहा कि अब अपने लिए कुछ साधन नहीं है, आप पुनः क्यों नहीं जाते। परेशानी तो थी, बड़ी मिन्नतों के बाद में फिर से सेठ जी राज दरबार में पहुंचे और इस बार उन्होंने, राजा ने संबोधन करते हुए कहा, कहिए सेठ जी कैसे आगमन हुआ। सहानुभूति का उस समय में उनको एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बात कह दी कि वो बकरी मरण को प्राप्त हो गई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस बार हम आपके लिए एक भैंस दे रहे हैं और साथ में व्यक्ति भी संभालने के लिए दे रहे हैं, वो उसके लिए चारा आदि ला करके और दूध आदि निकाल करके देंगे। इससे आपका अच्छा काम चल जाएगा, आप लोग खाएं और दूसरों को बेचें। तो उस समय में वो निराश मन से लौटते हैं, वो सोच रहे थे कुछ और, लेकिन सेठानी ने जब देखा तो उन्होंने सोचा कि पहले से तो बेहतर है, अपने को सकारात्मक दृष्टि रखना चाहिए। ऐसी भावना के साथ में समय का ऐसा जो है चक्र चल रहा है, उसमें हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। केवल प्रयत्न ही हमारे हाथ में है, फल तो हमारे हाथ में है नहीं। तो उस भैंस को वहां पर ले आए, कुछ दिनों तक अच्छा चला और एक दिन वो भैंस जब जंगल से चल करके आई, आने के बाद में उसने कुछ उल्टी जैसी की मुख से और उसके मुख से कुछ फसूकर जैसा निकला और वो गिर पड़ी। जब तक कुछ उपचार करते तब तक उसने अपने प्राण छोड़ दिए। अब फिर वैसी स्थिति हो गई, फिर सेठानी ने बार बार कहना प्रारंभ कर दिया कि जाइए जाइए, और उसने जब देखा कि नहीं जा रहे हैं तो कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बस इस बार आपको आखिरी बार जाना होगा, अब आप जाएंगे और आप इस बार आपका काम हो जाएगा, फिर आपको आगे कभी दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। तो सेठ जी गए वहां पर और जाने के बाद राजा ने उनको देखा और फिर कहा आओ सेठ आओ, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। तो उस समय में सेठ जी ने सुनकर के कहा कि ऐसा कहकर के लज्जित मत करिए, भैंस तो ठीक है ना। राजा ने पूछा तो उन्होंने कहा वो तो मरण को प्राप्त हो गई। फिर थोड़ी देर राजा ने विचार किया और विचार करने के बाद में कि इस बार मैं आपको एक गाभिन गाय दे रहा हूं, यानी जो गर्भवती है उस गाय को दे रहा हूं, और जब ये पूरे समय होने वाले हैं, थोड़े दिनों बाद वो बछड़े को देगी जन्म, और मेरा पूरा विश्वास है कि कल्पना से परे आपको दूध देगी और सब ठीक हो जाएगा, बड़े सफल वाली आपके लिए साबित होगी। और सेठ जी उस गाय को लेकर के
अपने घर पर आ गए और थोड़े दिनों बाद उसने जन्म दिया और बहुत दूध दिया और फिर बहुत दिनों तक समय अच्छा चलता रहा। जब 3 महीने पूरे होने को हुए तो एक दिन राजा साहब का बुलावा आया और बुलाने पर जब सेठ वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि पधारो सेठ। तो उस समय में सेठ जी को ऐसा लगा कि उन्होंने बुलवाया है तो कहने मैं माफी चाहता हूं, मुझे आपका आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहिए था। और सेठ जी ने कहा, राजा ने कहा कि क्षमा की बात छोड़िए, आप बताइए गाय कैसी है। तो उन्होंने कहा एकदम मजे में है। और कहने और आपकी कैसी स्थिति है? तो कहने हम लोग भी सब तकलीफ से दूर हैं, सब अच्छा चल रहा है। तब उस समय राजा ने सेठ जी को हाथ पकड़ करके उठा करके और अपने पास में बैठा लिया। तब उस समय में सेठ जी थोड़े सच्चाए और बोले आपका बड़ा उपकार है। उस समय से राजा कहने लगे कि अब दूध बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अपने एक तरफ इशारा किया, वहां पर बहुत सारी स्वर्ण के मुद्राओं के थाल वहां पर रखे हुए थे। कहले ये सब आपका है और आप अपना व्यवसाय जो है अब अच्छी तरह से प्रारंभ कर सकते हैं। तो उस समय में सेठ जो है बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि पहले तो बकरियां भी दे रहे थे और इस समय में अब जो है सारी सामग्री खोल करके दे रहे हैं। तो उस समय में राजा ने कहा कि जो हमने आपको बकरी दी थी वो मेरी कंजूसी नहीं थी, वो मेरी दूरदृष्टि थी। क्योंकि आपका बरसों से जो टिका हुआ व्यापार था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसका मतलब है आपकी पाप कर्म की अभी उदीर्णा चल रही है। और जब मैंने आपको बकरी दी वो 3 दिन में नष्ट हो गई, तो मैं समझ गया कि अभी यदि मैं इनके लिए बड़ी संपत्ति दूंगा तो वो भी सारी नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रहा था। फिर बाद में हमने आपको भैंस दी, वो 1 महीने तक टिकी, तो इसका मतलब है आप थोड़ा थोड़ा आपका भाग्य जो है जागृत हो रहा है, पाप कर्म की उदीर्णा में कोई कमी आ रही है। और जब आपकी गाय को हमने देख लिया कि 3 महीने हो गए, ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं प्रतिदिन जानकारी आपकी लेता रहता था कि आपके यहाँ पर कैसा चल रहा है। जब देख लिया मैंने कि इतने समय तक आपको जो कुछ दिया गया है वो टिक गया है, इसलिए मैं समझ गया कि अब आपके पास में आप अपना व्यापार फिर से प्रारंभ कर सकते हैं, अब आपको कोई भी हानि नहीं होगी। तो ये उदाहरण के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि पाप कर्म की उदीर्णा किस प्रकार से होती है। और वहां पर सेठ की दृष्टि तो धन की ओर थी, लेकिन राजा की दृष्टि वहां पर उनके कर्म की ओर की थी कि किस प्रकार से उनके कर्म का उदय चल रहा है। तो ऐसे इस उदाहरण के माध्यम से अपन इस कर्मों की स्थिति के कुछ स्वरूप को समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। एक और उदाहरण इसमें अपन देख सकते हैं कि जब श्री राम सबके लिए बांट रहे थे कि कहाँ का राज किसको दिया जाए, कहाँ का राज किसको दिया जाए, उस समय में उन्होंने शत्रुघ्न से पूछा कि तुम्हें कहाँ का चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए, लेकिन वो किसी के लिए तैयार नहीं था। और पूछा कि तुम्हारी किसमें इच्छा है, तो उन्होंने कह दिया हमको मथुरा चाहिए। तो उस समय में श्री राम ने कहा कि मथुरा का राज्य जो है वहां पर रावण का जमाई बैठा हुआ है, मधु नाम का, और उसके पास में चमरेंद्र के द्वारा दिया हुआ शूल रत्न भी है। और उसके कारण में हम लोग उसकी चिंता करते हुए रात में निद्रा तक नहीं आती है। तुम उसके राज्य के लिए मांग रहे हो। तो उस समय में शत्रुघ्न ने कहा कि मैं तो केवल वही चाहूंगा, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और मुझे विश्वास है कि मैं उसको प्राप्त कर लूंगा। यदि मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाया तो मैं राजा दशरथ का पुत्र नहीं। जब उन्होंने देखा कि ऐसी हट है इसकी, और बाद में राजा श्रेणिक
गौतम गणधर स्वामी से पूछते हैं कि इसकी इतनी हट क्यों थी। तो बताया कि पूर्व भव का कई भवों को वहां पर उन्होंने मथुरा में व्यतीत किया है। पूर्व भव में वहां पर उनके लिए राजा ने दंडित किया और दंडित करने के बाद में उनको लेकर के जा रहे थे तो एक मुनिराज के दर्शन हुए और मुनिराज ने कहा कि तुम यदि दीक्षित हो जाते तो तुम्हारे हम सजा को माफ करा देते। उस समय में वो तैयार हो गए, दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में स्वर्ग गए। स्वर्ग से आने के बाद में वो राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुए और उस समय वहां पर आपसी जो पारिवारिक वहां पर संघर्ष था उसके कारण में उनको वहां पर अपने राज्य से जाना पड़ा और रास्ते में उनका वहां पर पैर घायल हो गया, कांटा भी लग गया। उस समय में एक लकड़हारे ने उनके पैर का कांटा भी निकाल करके मदद की। तो उस समय में उन्होंने कहा कि जब तुम सुनो कि मेरा नाम की कोई राजा बन गया है तब तुम मेरे पास आना। और जब ये राजा बन जाते हैं तो वो अपरंग नाम का जो व्यक्ति रहता है उनके पास में पहुंचता है तो उसको भी वो उसने मदद की थी उस समय में, तो उसके लिए वो राजा बना लेते हैं और मित्र जैसा हो जाता है। फिर साथ साथ में दोनों तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद में स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से आने के बाद में ये शत्रुघ्न के रूप में उत्पन्न होते हैं और वो जो कृतांत वक्र के रूप में उत्पन्न होता है। तो दोनों वहां पर फिर जब उस राजा मधु से लड़ने के लिए जाते हैं तो दोनों ही साथ में वहां पर जाते हैं। तो ये जैसे इसमें कहा था कि कर्मों की स्थिति को जीव अनेक भूमियों पर लेकर के जाता है, फिर कर्म उसको अनेक भूमियों पर लेकर के जाते हैं। उसी प्रकार से उस संस्कार जो कर्मों के बांधे थे वो उसको फिर उसी जगह पर लेकर के जाते हैं। ये इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। तो ये कर्मों के सिद्धांत को समझने के लिए यहाँ पर कवि धनंजय ने इस काव्य को अपन लोगों के लिए समझाने के लिए भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है कि फिर से अपन इसके अर्थ को देखें तो कर्मों की स्थिति को जीव जो है अनेक भूमियों पर लेकर के जाता है और फिर वो कर्म की स्थितियां जीव को अनेक भूमियों पर लेकर के जाती हैं। ये जिनेंद्र आपने इनका नाव और नाविक की तरह, यहाँ पे उदाहरण जैसे कि नाव और नाविक, जैसे नाव में बैठ करके नाविक उस पार जाता है तो एक ऐसा लगता है कि वो नाव को लेकर के जा रहा है और नाव उसको लेकर के जा रही है। दोनों चीजें इस प्रकार से, तो जीव कर्म को लेकर के जा रहा है अनेक भूमियों पर और फिर कर्म जो है जीव को अनेक भूमियों पर लेकर के जा रहे हैं। राजा श्रेणिक का उदाहरण देखें तो उन्होंने पहले जब सर्प डाला था यशोधर महाराज के तो उस समय में सप्तम भूमि का कर्म बांधा था और बाद में उन्होंने उसको भक्ति के माध्यम से परिवर्तित करके प्रथम भूमि का कर दिया था। लेकिन चूंकि आयु में संक्रमण नहीं होता है इसलिए फिर बाद में कर्म उनको प्रथम नरक में लेकर के गया और प्रथम नरक के प्रथम पटल में, जो प्रथम पटल है उसमें 10,000 से लेकर के 90,000 तक की आयु वाले जीव रहते हैं, नारकी रहते हैं। तो उसमें उनकी 84,000 की आयु, तो प्रथम पटल में वो वहां पर सीमंतक नाम का जो पटल है उसमें वो अभी विद्यमान है। जब उनके 6 महीने बचेंगे तब फिर वहां पर उनके वज्र कपाट देवों के द्वारा निर्मित होंगे, तब तक उनको वहां पर कोई नरक के दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन 6 महीनों में जब उनका यहाँ पर गर्भ कल्याण की प्रारंभिक भूमिका, यहाँ पर रत्नों की दृष्टि प्रारंभ होगी तब उनके लिए वहां पर सहूलियत मिलेगी। ऐसे इस काव्य के माध्यम से अपन इसके अनुवाद को देख करके पूर्ण करते हैं। कर्म स्थिति को जीव पहुंचाता भिन्न तल पर, कर्मों से भिन्न गतियां नेतृत्व ये परस्पर, जो नाव और नाविक जिन राज वचन माला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला।
स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, कर्म स्थितिं जन्तुरनेक भूमिं, नयत्यमुं सच परस्परस्य, स्वनेत्र भावं हितयोर्भवाब्धौ, जिनेन्द्रनौ नाभिकयोरिवाख्यः, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल,